हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन की आज एक बैठक हिसार में आयोजित की गई। इस बैठक में एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट राम नारायण यादव भी उपस्थित रहे और अन्य पदाधिकारी भी पहुंचे। बैठक में टैक्स बार एसोसिएशन प्रैक्टिशनर्स के सामने आ रही दिक्कतों के बारे में चर्चा की गई और विभाग के साथ तालमेल बिठाने के लिए जो भी दिक्कतें आ रही हैं या शिकायतें हैं उन्हें दूर करने के बारे में भी बातचीत की गई। इस बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट राम नारायण यादव ने कहा कि जो भी लोग गलत प्रैक्टिस करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं या गलत बिल जीएसटी के बनाते हैं, उनके साथ टैक्स बार एसोसिएशन नहीं खड़ी है। जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं वो ऐसे व्यापारियों के साथ नहीं कर रही है जो गलत काम कर रहे हैं। टैक्स चोरी करना या गलत बिल बनवाना सरकार के साथ धोखा है और एसोसिएशन ऐसे किसी भी व्यापारी के साथ नहीं खड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि व्यापारियों को जो नोटिस दिए जाते हैं उसमें कुछ अधिकारी बिना जरूरत के कागजात भी मांग लेते हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों को परेशानी होती है। इसको लेकर एसोसिएशन मुद्दा उठाएगी और बड़े स्तर पर इसके बारे में भी बातचीत की जाएगी। जो भी शिकायतें प्रैक्टिशनर्स की तरफ से एसोसिएशन को मिली है उन्हें भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा और विभाग के साथ तालमेल बनाकर उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। फर्जी बिल वाली बात आपने कही, हमारी संस्था किसी भी अव्यावहारिक व्यापारी के साथ नहीं खड़ी है। जो फर्जी बिल लेने वाले हैं वो अव्यावहारिक हैं और वो टैक्स की चोरी करते हैं। यह संस्था किसी चोर के साथ में खड़ी नहीं होती है। यहाँ पर तो हम कानून की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सही ढंग से कानून को कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे लागू किया जाए और कैसे हम व्यापारियों को फायदा कानून के जरिए दिलवाएं। यदि खुद ही व्यापारी कोई अव्यावहारिक है या वो टैक्स की चोरी करता है तो उसका डिफेंस हरियाणा टैक्स बार नहीं लेती है। जिसमें स्पेशली एक तो रजिस्ट्रेशन पार्ट को लेकर के जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उस सेंटर के अंदर में कुछ हद तक समस्या का वो है और उसके अंदर में जो उसके अलावा जो ऑडिट है और जो हमारी एक स्क्रूटनी है उसके अंदर में कुछ अफसर कानून के बाहर नोटिस के अंदर में कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो अव्यवहारिक है, इलीगल है। उन सब चीज़ों पे चर्चा हुई है कि उनमें हम कैसे उन लोगों को जवाब दें और उन पे हम क्या एक्शन लें, क्या हमारा मतलब जो है ना उसके अंदर में इन समस्याओं से निपटने के लिए क्या हम एक्शन लेंगे फ्यूचर में। इसमें जो वैट से रिलेटेड है वो लेटर्स तो हम हरियाणा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको लिखेंगे, ईटीसी एक्साइज टैक्सेशन कमिश्नर हरियाणा उनको लिखेंगे। जो जीएसटी की लोकल प्रॉब्लम्स हैं या जिनके अंदर में हमारे को सिर्फ रेंज तक हमारी प्रॉब्लम है उनको हम जोनल सीसी हरियाणा को लिखेंगे, पंचकुला सीसी को। और जो हमारी पॉलिसी के ऊपर में चीज़ें लिखनी है, जो जीएसटी के अंदर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर में हम कानूनन बदलाव चाहते हैं, जो पॉलिसी मैटर्स हैं जिनके अंदर में लॉ की अमेंडमेंट की बात है, उनको हम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को लिखेंगे जिसके अंदर में जीएसटी आता है। ये साथ में जो अधिकारी बैठे थे वो कब से यहाँ शुरू हुआ? हाँ, ये एक मुद्दा ऐसा है कि 1 साल पहले से हिसार के अंदर में इंडिपेंडेंट ज्वाइंट कमिश्नर अपील की पोस्ट नहीं होती थी। जो सीएम साहब का प्रोग्राम गुड़गांव में विद डिप्टी सीएम एक्साइज टैक्सेशन मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला जी हैं उनके साथ में हुआ। वहाँ हमने ये डिमांड रखी थी हिसार से और हिसार के जो नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट हैं उन सब से ये डिमांड थी कि भाई रोहतक हमें जाना पड़ता है, एक हिसार के अंदर में ज्वाइंट कमिश्नर अपील होना चाहिए। तो वो अपील सुनता है, पहले वैट थी अब वैट के साथ जीएसटी की भी सुनता है। तो फर्स्ट अपील होती है वो कमिश्नर अपील। उस अपील के अंदर में यहाँ का ऑलरेडी एक बेंच डिसाइडेड है जो कि निर्णय ले लिया गया कि हिसार के अंदर में एक डिक्लेयर कर दी गई है कि हिसार के अंदर में एक ज्वाइंट कमिश्नर अपील बैठेगा, उसकी सीट रहेगी, लेकिन उसकी पोस्ट पे अफसर अभी तक नहीं भेजा है। अब उसके लिए ये हम एक चिट्ठी लिखेंगे और जल्द ही यहाँ पर जो है ना हिसार के अंदर में एक अफसर की पोस्टिंग करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।